नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। लंबे इंतजार के साथ ही उत्तराखंड बीजेपी ने आखिरकार दायित्वों का बंटवारा कर दिया है। 2022 में धामी के गठन के बाद से ही तमाम निगमन और प्राधिकरण में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की आस लगाए बैठे नेता लगातार सरकार और संगठन के चक्कर काट रहे थे। सरकार गठन के बाद ही कई बार दायित्व बंटवारों को लेकर चर्चा भी उठी और आखिरकार अब जाकर 10 नेताओं को दायित्व सौंप दिया गया है। वहीं से लेकर अब चर्चाओं का दौर भी गर्मा गया है। जो नेता उम्मीद लगाए बैठे थे, अब उनकी नाराजगी को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दायित्व बंटवारे के साथ ही कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने की कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी में दायित्व बंटवारे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी जितने भी वरिष्ठ सम्मानित जन हैं उनको सब दायित्व मिलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, देखिए कांग्रेस पार्टी हर चीज़ में हमारा विरोध करना जो है वो अपना धर्म समझ चुकी है। उनको ये भी नहीं मालूम किस मुद्दे पे उनको विरोध करना चाहिए। कल भी उन्होंने जो है जिस प्रकार से कहा कि 10 में एक ही महिला को स्थान दिया गया, तो ये मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता दर्शाती है। उनको तो शुभकामनाएं देनी चाहिए कि मातृशक्ति आगे बढ़ रही है। और जितने भी हमारी, देखिए फर्स्ट लिस्ट अभी आई है और आगे आने वाले समय में हमारी सेकंड और थर्ड लिस्ट भी आएगी। तो सभी कार्यकर्ताओं का जो है पूरा जिस प्रकार से कार्य चल रहे हैं, सभी जगह पे हम सभी जनपदों में हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अपने प्रत्येक हमारी जगह पे आज देख रहे हैं कि आप स्वच्छता ही सेवा का भी अभियान पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। देखिए, वैसे तो दायित्व देना भाजपा का अपना इंटरनल मामला है, जो वो किसको देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं उनके अपनी समझ है। लेकिन मेरा मानना है इस राज्य को सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी 3 जो कैबिनेट मंत्री जो मंत्रालय अभी खाली हैं उनकी आवश्यकता थी, क्योंकि राज्य बने सरकार बने 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में सरकार डर के मारे अभी तक 3 मंत्रालय नहीं बांट पाई है, उसकी आवश्यकता थी। और अगर बीजेपी ने अगर दायित्व बांट ही दिए हैं तो बीजेपी, आपने देखा होगा पिछले 1 महीने से पूरे देश भर में ढिंढोरा पीट रही थी कि हमने जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात की है कि हम 33% आरक्षण दिलाएंगे महिलाओं को। तो बीजेपी ने जो ये दायित्व दिए 10 लोगों से, आप स्वयं आपके सामने है कि मात्र एक महिला को दायित्व देकर आपने लोगों को फिर ठगा है। यहाँ पे आप सिर्फ झूठ बोलने में माहिर हैं, जनता को गुमराह करने में माहिर हैं। मीडिया मैनेजमेंट के तहत जनता के दिमाग में ये डालना कि हमारी सरकार ये कर रही है, जबकि धरातल पर भाजपा कुछ नहीं कर रही है। तो वही हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ गई हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोली जी जुड़ गए हैं और उत्तराखंड क्रांति दल से नेता अनुपम खत्री जी हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता विद्यार्थी जी, आज पहला प्रश्न आपसे ही करना चाहूंगी। अब जिस तरीके से बीजेपी ने दायित्व बंटवारों की जो एक तरीके से तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं और पहली सूची भी जारी कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई कांग्रेस का कहना है कि जो अब अंदरूनी नाराजगी है उसका दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि कई नेता थे जो उम्मीद लगाए बैठे थे, अब उनकी नाराजगी भी शुरू हो गई है। देखिए जागृति जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो संगठन है वो इतना ज्यादा मैं कहूंगी कि हर कार्य को इतनी समझदारी और सूझबूझ के साथ में करते हैं कि आप लोग देखिए कि प्रत्येक कार्य के लिए हमारी पूरी समयबद्ध योजना होती है और हर तरीके से जो है हम लोग बहुत ज्यादा उसमें पहले विश्लेषण करते हैं, उसके बाद हम धरातल पर आते हैं। और यहाँ पे जिस प्रकार से हमारे संगठन का जो आप देख रहे हैं कि जो निर्णय हुआ है और टॉप 10 में जिन्होंने अपनी लिस्ट में जो है अपनी जगह बनाई है, मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हम सभी जो है हमारे सम्मानित और सब, मैं कहूंगी कि संगठन में जिनका बहुत सालों से हम लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, ऐसे सम्मानित जनों को दायित्वों से नवाजा गया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे जिस प्रकार से सम्मान की मैं बहुत बात सुन रही हूँ, हमारा विपक्ष भी बहुत रो रहा है कि सम्मान नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा। अरे भाई, जब हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो आप पीछे की तरफ को मुड़ जाते हैं और उल्टा विरोध करने के लिए शुरू हो जाते हैं। यहाँ जो आप बार बार नारी शक्ति वंदन की बात ला रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध तो आप संसद में नहीं कर पाए, तो अब आपको जो है इसके विड्रॉल्स जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान, जब पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री फर्स्ट टाइम जब बने थे धामी जी, उसी वक्त उन्होंने जो है आप देखिए बाल संरक्षण आयोग
हमारी बहन जो है खन्ना मैडम देख रही हैं, हमारे राज्य महिला आयोग को हमारी कनवाल बहन जी देख रही हैं। प्रत्येक जगह पे जहां पे बहनों का हम लोगों को, देखिए सरकार को और संगठन को बहुत अच्छे से मालूम है कि कहां कहां पे हमारी बहनों को सम्मान देना है। वहां पे हमें कांग्रेस के ऐसे विवेक की आवश्यकता नहीं है जिसमें विरोधाभास नजर आता हो, क्योंकि ये लोग ये बात भी इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। मुद्दा होता तो आप बताइए, चुनाव 24 सिर पर है और इनको ये पड़ी है कि 10 लोगों को क्यों दिया भाई, बाकियों को क्यों नहीं दिया। अरे भाई, ये आप हमारे विवेक पे छोड़ दीजिए। भाजपा संगठन इसके लिए सक्षम है और भाजपा संगठन अपने समय समय पर अपने जितने भी हमारे कार्य हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। आप अपने संगठन को देखिए कि आपके पास 4 लोग तो संगठन में है नहीं, जो लोग हैं वो भी बंद कमरों में जो है प्रेस विज्ञप्तियां छापते रहते हैं। आज उनको इनके नाम को लेके बुरा बोलना है, कल उनको लेके बोलना है, बाकी कुछ करना नहीं है। तो जनता भी आपको बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि आपके पास वाकई कोई काम नहीं है और जनता आने वाले समय में आपको बिल्कुल इन चीजों से भी, ये जो छोटी मोटी जिम्मेदारियां भी दी हैं आपको, इससे भी मुक्त करने वाली है। ठीक है, ठीक है। राजेश चमोली जी, और जहां तक जी जागृति, देखिए अब सुनीता विद्यार्थी जी का तो कहना है कि जो बची कुछ जिम्मेदारियां जनता ने आपको दी है उससे भी जल्द ही जनता आपको मुक्त करने वाली है और हमारे अंदर कोई अंदरूनी नाराजगी नहीं है, हमारा तो संगठन ही पूरी तरीके से काम करता है। जी जागृति, ऐसे बात यह है कि जो दिल्ली से लिख के आता है वो रटा रटाए बात बीजेपी के प्रवक्ता चाहे चैनलों पे हो, उनके नेता हो, विधायक हो, वो बात करते हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं। आपको पता होगा पूरे देश भर में अगर बीजेपी आंख खोल के, दिमाग खोल के, कान खोल के अगर देखे तो मुझे लगता है कि 4-5 राज्यों में सिमटी हुई है, पूरे देश भर में राज्यों में। बाकी जगह जहां बची कुची है वहां 2-4-7 लोगों के साथ गठबंधन बना के बैठी हुई है। ये बार बार हिंदुत्व धर्म की बात करते हैं। सबसे बड़े हिंदुत्व वाले राज्य है, बगल में पड़ोसी राज्य हिमाचल राज्य आपके बगल में है, जहां कितने प्रतिशत हिंदू हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, वहां पे इनको नकारा है जनता ने, मतलब धूल चटाई है, सत्ता से बाहर किया। कर्नाटका में आपके सामने रिजल्ट है कि कैसे बाहर किया इनको जनता ने। पूर्व में आप जानते हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम राज्यों तो भाजपा सफाया हो रहा है और अभी भी अहंकार कम नहीं हो रहा है, क्योंकि सत्ता बड़ी मुश्किल से मिली है। 60 साल से कांग्रेस ने जो धरातल पे काम किया, जनता ने जिता के जो कांग्रेस को सत्ता दी है, उससे छटपटाहट बीजेपी की है कि अब बड़ी मुझसे सत्ता मिली है, किसी प्रकार झूठ के परचमन रच के हम सत्ता पाए। आप जैसे अभी सुनीता विद्यार्थी जी ने कहा है कि संगठन का सूझबूझ करके काम करता है, बिल्कुल सच्चाई है। इनका संगठन सूझबूझ के काम करता है। जब उत्तराखंड में इनके नेताओं के द्वारा, इनके नेता के पुत्र, आरएसएस और बीजेपी के नेता के पुत्र के द्वारा उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या की गई, तो इनकी पूरी महिला विंग हो, इनकी महिला नेत्री जितनी भी हो, सब बिलों में घुसी हुई थी, किसी की आवाज नहीं आई। एक शब्द इन्होंने अगर अंकिता भंडारी के न्याय दिलाने की अगर बात की हो तो मैं इस बात को मान जाऊं। नमस्कार जागृति जी, बात है पार्टी को वोट करती है, बार बार की बात कहती है। मुझे लगता है कि इनको हमारे मैं इस बात को इसलिए यहाँ पे बोलना चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक बहन ने अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठाई और आज भी उठा रहा है, और पूरी सरकार हमारी जो है अंकिता भंडारी केस के साथ में है। हमारी कोशिश है कि हम न्याय दें, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास वाकई कोई काम नहीं है। आप देखिए पूरे 1 साल में कितनी बहनों के साथ में इनके राज्यों में, जहाँ पे कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, कितनी बहनों के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ अंकिता की बात इसलिए करनी है क्योंकि ये जानते हैं कि हमारे पास मुद्दा ही नहीं है। अंकिता के पेरेंट्स, चलिए ठीक है राजेश जी, सुनीता विद्यार्थी जी, ठीक है। उसके बावजूद भी ये लोग उस बच्ची की पर राजनीति करते हुए इनको थक नहीं आती है और शर्म भी नहीं आती है। चलिए ठीक है, हम अपने आज के मुद्दे से नहीं भटकेंगे क्योंकि समय बेहद कम है, तो चर्चा मुझे लगता है कि बेहतर हो कि आज के मुद्दे पर हो। ठीक है, मैं अनुपम खत्री जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर आपके पास लौटूंगी। सुनीता जी लौटूंगी। ठीक है, वहाँ पे ड्रामाबाजी करते हैं, उनके जनता के सामने चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास ही लौटूंगी। अनुपम खत्री जी, देखिए जिस तरीके से बीजेपी में दायित्व बंटवारों की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और अब ये दौर भी शुरू हो चुका है, दायित्व बंटने शुरू हो गए हैं। लेकिन एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि दायित्व बंटवारे के बीच कई ऐसे नेता हैं जिनके अंदर अंदरूनी नाराजगी चल रही है और इसी की कहीं ना कहीं फील्डिंग फिट करने में अब बीजेपी लगी हुई है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि दायित्व बंटवारे के बाद से बीजेपी के अंदर कोई अंदरूनी कलह भी है?
जी जय उत्तराखंड। जागृति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत ब्रेक हो रही है आवाज। नहीं, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपने दायित्व बांटे हैं वो उनका आंतरिक मामला है होने को तो, लेकिन हाँ ये बात सही है कि अंदर काफी लोगों में रोष है, और रोष होना वाजिब भी है क्योंकि राजनीति महत्वाकांक्षाओं के साथ होती है। जब कोई कार्यकर्ता आगे अपने कामों को करता है, 10-20 साल पार्टी में लगा देता है जी। और फिर होता क्या है कि अनार एक है, बीमार 100 हैं, कुर्सी तो भाई एक ही है, चाहने वाले 10 बैठे हैं, तो थोड़ा कसी होती है। लेकिन जिस तरह हमारी बहन सुनीता विद्यार्थी जी ने बड़ी बात पटुता से कहा कि भाई हमारी तो पार्टी में सब कुछ सामान्य है, एक अच्छी बात है, सामान्य रहना भी चाहिए। हम भी चाहेंगे कि सत्ता में बैठे हैं तो आंतरिक कलहों से दूर रहें ताकि प्रदेश की तरफ ध्यान दें। और मात्र शक्ति की जो बात अभी हुई है, रेखा आर्या जी का जो नाम आया, देखिए रेखा आर्या जी तो कांग्रेस समय पे भी मंत्रिमंडल में बैठ गई थी, भाजपा समय भी मंत्रिमंडल ले लिया उन्होंने, वो उनके अपने खुद के जो है पारंगता है, उनकी अपनी खुद की अचीवमेंट्स है। लेकिन जो अभी हाल में ये दायित्व बंटवारा हमने देखा है, इसमें वाकई ये शुद्ध करने वाला है कि नए चेहरे जैसी उम्मीद थी कि महिलाओं में कुछ निकल के आएंगे, क्योंकि लीडरशिप महिलाओं की भी काफी अच्छी है भाजपा के पास। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि महिलाओं की कमी है भाजपा में, और मुझे लगता है कहीं सुनीता जी को भी आंतरिक रूप से ये कमी खल रही होगी, लेकिन हाँ प्रवक्ता है तो कैमरे पे नहीं बोल सकती, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। और बंटवारा है वो भी थोड़ा संतुलन से दूर है। अब आगे देखना है कि धामी जी इन सब चीजों को कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जैसे राजेश चमोली जी ने अंकिता बहन की बात उठाई, बिटिया की हमारी जी, वाकई बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अंकिता के किसी भी कार्यक्रम में, जैसे हमने एक वर्ष पे पुण्यतिथि में मशाल आंदोलन निकाला था, यात्रा निकाली, उसमें भारतीय जनता कोई चेहरा नहीं था, से ना पुरुष, इवन कुछ ऐसे लोग तो सोशल एनजीओ चलते हैं और भाजपा से जुड़े हैं, वो भी नहीं आए कि भाई अगर ये पार्टी विरोधी कहला जाएगी। तो ये एक बहुत दुखद बात है कि समाज में इतनी घटना घटी है और पार्टी विरोधी या पार्टी हैं, जबकि हम से पहले प्रदेश को अपनी समस्याओं को अपनी के साथ हुआ उसकी नीति की आवाज के लिए पता चाहिए। पार्टी लोगों के लिए होती है, पार्टी के लिए होते हैं, हम ही जैसे लोगों से। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अनुपम खत्री जी, लौटूंगी आपके पास। सुनीता विद्यार्थी जी, देखिए अब तो यूकेडी का भी कहना है कि एक तरफ तो महिला आरक्षण बिल को पास करने के बाद बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, दूसरी तरफ जब दायित्व बंटवारों की सूची जारी हुई तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार महिलाओं में भी नए चेहरों को जो है दायित्व दिए जाएंगे। देखिए जागृति जी, यहाँ पे जिस प्रकार से दायित्वों की बार बार बात हो रही है, देखिए फर्स्ट लिस्ट अभी आई है और आप सभी जानते हैं कि हमारी सेकंड लिस्ट अब निकलने वाली है जी। तो भी भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो सब अच्छी तरह से ये बात को जानते हैं कि संगठन की रीति नीति के अनुसार हमें, हमारा जो मंत्र हमें सबसे पहले दिया जाता है जागृति जी, वो चरैवेती के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। और ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब चीजें संगठन के ऊपर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि अगर मेरे लिए चिंता हो रही है मेरे चमोली भाई साहब को या हमारे यूकेडी के भाई साहब को, तो देखिए आपको साधुवाद देती हूँ, लेकिन मेरा जिस प्रकार से आप, मेरी जैसी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी कार्यकर्ता हैं, और मैं चाहती हूं कि उन सबको पहले मिले, क्योंकि जो वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने अपने 20-25 साल 30 साल पार्टी में दिए हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुसार पार्टी नवाजेगी। और जहां तक बात है, देखिए पहले किसको मिलेगा आप भी जानते हैं, 4 मंत्री किसके, रेखा आर्य जी कांग्रेस की से गई है, तो आपके संगठन के पुराने लोग बेचारे जो काम कर रहे हैं वो नहीं, अगर आप करें ना पहले उन लोगों को मिले। इसी प्रकार आपके क्या नाम का जो वर्तमान में सुबोध उनियाल जी मंत्री हैं, पहले उनको मिलना चाहिए था जो आप पहले से थे। आपने यहाँ पे काफी बात उठा रहे हैं आप, और हमारे कांग्रेस सरकार से जो ये पदों वाली बात है, पद जो है वो एक बीच में पहुंचे और हम ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, ऑलरेडी योजनाओं को जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं हम उन पर काम कर रहे हैं
और आने वाले समय में मेरी सभी बहनों को, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनको निश्चित रूप से आगे हर पद से नवाजा जाएगा। और यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी प्रकार का रिश्वत नहीं है। देश को देखिए, देश में जिस प्रकार इन्होंने अभी बात राज्य का होगा, जो आपने पिछले 1.5 साल से आपके लोगों का 4 मंत्रालय देने के बाद अवरुद्ध है, वो कम से कम विकास पटरी पे चले। आवश्यकता नहीं है कि मंडी परिषद का अध्यक्ष कौन बने, आपके लोग कैसे एडजस्ट हो, ये आवश्यकता नहीं है राज्य को। लेकिन आवश्यकता थी कि जो आपने 44,000 करोड़ के बाद 1 लाख करोड़ राज्य पे जो खर्चा बढ़ा दिया है, उसको रोकने की आवश्यकता है। फिजूल खर्ची तक होगा आपकी बात ठीक है। सुनीता विद्यार्थी जी, एक प्रश्न और लगातार किया जा रहा है कि दायित्व बंटवारों की जो दौर था वो शुरू हो चुका है, लेकिन संगठन विस्तार कब होगा, ये भी राजेश चमोली जी ने एक सवाल उठाया था कि संगठन विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। देखिए, निश्चित रूप से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हमारा संगठन विस्तार भी होगा, कैबिनेट विस्तार भी होगा। भाई वो अपनी फिक्र कर लें, उनके तो संगठन में कोई विस्तार करने लायक भी कोई बच नहीं रहा। ऐसे ही ताका झांकी करते रहोगे तो चमोली से आप ही बचोगे पार्टी के अंदर और कोई नहीं बचेगा। इसलिए उनको थोड़ा समझाइए कि ताका झांकी कम करें और अपने लोगों को जोड़िए। आप तो हर तीसरे दिन पार्टी से लोगों को निकाल रहे हैं। राजेश चमोली जी, अभी करण मेहरा ने भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, राजस्थान में भी आपकी हालत पतली है, छत्तीसगढ़ में आपकी हालत पतली है। आपने पता नहीं हर राज्य में एक झूठा प्रोपेगेंडा चला रखा कि हमारा राज्य पन्ना प्रमुख बना रखा, हमको ये कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा है। हिमाचल में आपका पन्ना प्रमुख गायब हो गया, पूरा पन्ना प्रमुख, पवा प्रमुख, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी थे वो भी गड्ढे में चले गए, वहां पूरे राज्य के आपको पता होगा। ऐसी कर्नाटक के बजरंग बली जी के नाम पे चुनाव जीतने का प्रयास किया, बजरंग बली ने आशीर्वाद भर भर के कांग्रेस को दिया और कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है। तो भगवान भी आपसे नाराज है, भगवान भी जान रहे हैं कि भैया ये सत्ता के लिए मतलब भगवान को यूज करते हैं। आप कर्नाटक में हमारे सुनीता विद्यार्थी जी, राजेश चमोली जी लौटूंगी आपके पास। अनुपम खत्री जी, देखिए अब जिस तरीके से सुनीता विद्यार्थी जी का तो कहना है कि कई ऐसे वरिष्ठ जो नेता हैं जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर, उसके बाद नेता के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वो तो खुद इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं कि पहले उनको मौका दिया जाना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए हर बार अंकिता भंडारे के मुद्दे को उठा करके वो सरकार को घेरती है। देखिए, यहाँ मैं थोड़ा संशोधित करना चाहूंगा भाजपा के सभी आदरणीय जनों को, जितने भी लोग डिबेट पे आते हैं, जो ये बोलते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वो हम पे बोल रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि विपक्षी तो हर मुद्दे पे बोलेगा, विपक्षी तो जनता की आवाज बन के सामने आता है। आज अगर सड़कों पे कुछ होता है तो भी विपक्ष बोलेगा, तब आप कहते हैं राजनीति करने लगे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार होना आवश्यक है, संवैधानिक प्रक्रिया है, समय से होना चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार होगा तभी कामकाज सही होंगे। अगर एक व्यक्ति के पास 10-10 मंत्रिमंडल होंगे एक ही मंत्री के पास, तो वो कैसे सारे विभागों को देखेगा और कैसे कार्य प्रणाली सुचारू होगी। तो ये सब बातें जब उसके सामने आती हैं, डिबेट का हिस्सा बनती हैं, तो इन बातों पे इस तरह की बात कहना कि भाई इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है इसलिए हमारी आंतरिक बातों पे बात कर रहे हैं, तो वो इनकी आंतरिक नहीं है। पहले तो बात समझनी चाहिए, जनता से सीधे संबंधित बातें हैं। अगर आपका मंत्रिमंडल सही से विस्तार नहीं था, आपके एक मंत्री के पास 6 डिपार्टमेंट है, आपके धन सिंह जी के पास शिक्षा भी है, आपके धन सिंह जी के पास चिकित्सा भी है, की हालत पंचर है, दोनों की हालत खस्ता है। अगर आप ऐसे और लोगों को कार्यभार देते हैं, सौंपते हैं, तब उससे जनता को फायदा मिलेगा। आदमी एक विभाग अच्छे से सकेगा, 2 विभाग सकेगा, 4-4 क्षेत्र लिए बैठे हैं जने। अभी प्रेमचंद पूरा वाक्य नहीं था, प्रेमचंद जी को लेकर उत्तराखंडियों के मन में ये था कि प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंडी पे हाथ उठाया है तो धामी जी मंडल से बाहर करे, स्वामी व्यक्ति मंत्रिमंडल के, लेकिन वो मंत्रिमंडल 10 आज भी बना बैठा है। ऐसे कैसे विपक्ष के पास कोई साहब बात नहीं, इसलिए आपको अलग तो सरकार बन गए तो देखिए आप एक बॉडी हो गए, अब जनता बोलेगी। चलिए ठीक है अनुपम खत्री जी, माफ कीजिएगा समय का थोड़ा अभाव है, आप सभी से आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सुनीता विद्यार्थी जी, कम शब्दों में अपनी आखिरी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए जागृति जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारी भावी सरकार जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो
प्रकार से जनहित के लिए कार्य कर रही है। निश्चित रूप से ये मैं मुद्दा विहीन कांग्रेस को इसलिए बता देना चाहती हूँ, खत्री भाई साहब ने ये भी कोट किया कि ये मुद्दे जो है उठाना हमारा विपक्ष का काम है, निश्चित रूप से उठाइए, इसी के लिए आप बने हैं। लेकिन प्रदेश के अंदर किस तरीके से हमारे जो पॉलिसीज हैं वो बननी चाहिए। क्या आपने आज तक किसी भी विपक्ष के प्रवक्ता ने आज तक किसी पॉलिसी को कोट किया कि फलानी नंबर पॉलिसी में सेकंड लाइन में ये चीज गलत है, अगर ये सही हो जाती तो मेरे पहाड़ी प्रदेश का भला होता था? क्योंकि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि आप लोगों ने समझ रखा है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको विभागों से लगा होता है, बाकी कुछ हमारे इस वर्ग में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए, हम लोगों को इसमें संशोधन करना चाहिए। आज तक आपके बड़े से बड़े मैंने देखे नेता प्रतिपक्ष भी आपके, कभी भी उन्होंने किसी जियो की बात नहीं की कि ये लाइन जो अगर ये हट जाती तो मेरे पहाड़ी प्रदेश को इसका फायदा पहुंचता। ठीक है सुनीता बलियार जी, माफ कीजिएगा, समय कम है, मुझे सभी मेहमानों की प्रतिक्रिया लेनी है। ठीक है राजेश चमोली जी, कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जागृति बीजेपी का एक चरित्र बन चुका है, इनके खिलाफ अगर आवाज उठाओ, अंकिता भंडारी के खिलाफ आवाज उठाओ तो जी विपक्ष का आवाज उठा रहा है, अगर भट्टी घोटाले के खिलाफ इनकी पोल खोलो तो विपक्ष की आवाज उठा रहा है। हम तो आपके जो सारे कुक्रम है इसमें पिछले 1.5 साल में 6, 7, 5 साल में आपने पूर्व में किए हैं उनको जनता के सामने ला रहे हैं। उत्तराखंड में हर भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, हर महिला पे जो आरोपित है वो शराब की पार्टी से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में जो कमीशन खोल के सरकार में चल रहे हैं, आपके नेता खुल के कमीशन ले रहे हैं, चाहे धन सिंह रावत की हो, चाहे प्रेमचंद नौकरियां बेच रहा है, हाकम सिंह आपका नेता, संजय धारीवाल जो मंडल अध्यक्ष है नौकरियां बेचने वाला वो आपका नेता। प्रदेश किसके लिए बोले, किसके लिए बोले आप बता दीजिए। ठीक है राजेश चमोली जी, माफ कीजिएगा समय कम है, अनुपम खत्री जी कम शब्दों में अपनी एक त्वरित प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए मैं तो कम शब्दों में बस इतना ही कहूंगा जागृति जी की सत्ता में जो भी आसीन हो उसको ये नहीं सुनना चाहिए कि अब हम भगवान हो गए। आप ब्लूप्रिंट पे अपडेट करने की बात कर रहे हैं कि कभी किसी विपक्ष ने ये नहीं सुझाव दिया कि क्या संशोधन किया जाए, कभी आपने किसी योजना को, किसी परियोजना के खांचे को कभी जनता के सामने रखा? आप सिर्फ एक स्लोगन की तरह आते हैं और खूब सारे फ्लैक्सी पूरे प्रदेश में लगा देते हैं, लाखों करोड़ विज्ञापन करते हैं, लेकिन पता होता है कि आप खोल के चलिए ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के बीजेपी में दायित्व बंटवारों का दौर तो शुरू हुआ है, लेकिन हलचल सभी पार्टियों में मची हुई है, क्योंकि अब कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि बीजेपी के अंदर तो अंदरूनी कहीं ना कहीं नाराजगी शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी इसको सिरे से नकार रही है और कह रही है कि अभी तो सूची और भी जारी होनी है और सभी को लगभग ये मौके दिए जाएंगे, दायित्व दिए जाएंगे। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से लगातार ये सवाल जो उठाए जा रहे हैं उस पर बीजेपी किस तरीके से विराम लगा पाती है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और चर्चा हमारे साथ आज करने के लिए। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।